संगठन महासचिव के नाते मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। मुझे गुजरात जाना पड़ा और एक नई जिम्मेवारी को मैंने प्रारंभ किया और एक प्रकार से संगठन महासचिव का आखिरी कार्यक्रम मेरा ब्रह्मा जी की इस तपोभूमि में हुआ था और इसलिए भी मेरे लिए इस स्थान का अत्यंत महत्व है और इसलिए भी मैं फिर एक बार इस तपोभूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मौसम बदल रहा है। बहुत तेजी से बदल रहा है। सिर्फ बहराइच में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान का मौसम बदल रहा है। और जो लोग सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, जिनके लिए सत्ता एक मौज का साधन बन गया है, जिन्होंने सत्ता का उपयोग अपने सुख और ऐशाराम के लिए किया है, ऐसे सब लोगों को एक भारी संकट का एहसास हो गया है। मित्रों, इतना विरोध हमारा क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए कि आने वाले चुनाव में उनके लिए पराजय निश्चित लिखा है। मित्रों, यही कारण नहीं है, लेकिन उनको पता है अगर अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई तो इस देश को तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले हर किसी का ठिकाना कहां होगा, इसका उनको पता है। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं, इस देश को तबाह करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। और जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, मैं उत्तर प्रदेश के सत्ता में बैठे हुए शहंशाहों को पूछना चाहता हूं, क्या कारण था आपने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे 2 विधायकों को जेल में बंद कर दिया और आप कानून के सामने टिक नहीं पाए? और जब न्यायपालिका ने उनको छोड़ दिया तो दूसरे कानून लगा करके दोबारा अंदर कर दिया, उनको भी मुक्त कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिक भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ये वोट बैंक की राजनीति के खातिर गुनहगारों को जेल में बंद करने की ताकत नहीं रखते, निर्दोष लोगों को जेल में बंद करने के
हथकंडे कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक के बाद एक जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, ऐसा लगता है जो लोग मोदी को गुजरात में परास्त नहीं कर पाए, तीन चुनावों में जिन्हें मुंह की खानी पड़ी, जो अपनी इज्जत बचा नहीं पाए, जिन्हें लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से तो भाजपा को अब रोका नहीं जा सकता, मोदी को रोका नहीं जा सकता, इन्होंने दूसरे तौर तरीके अपनाए हैं। कभी सीबीआई को पीछे लगा दो, कभी इंडियन मुजाहिदीन को खुली छूट दे दो, ये बम बंदूक और पिस्तौल के सहारे राजनीति करने वाले कान खोल करके सुन ले। हम दूसरी मिट्टी की पैदावार है। न हम आतंकवादियों से झुके हैं, न आतंकवादियों से झुकने वाले हैं। हम आतंकवादियों को झुका कर रहेंगे, जड़ मूल से साफ करके रहेंगे। निर्दोष नागरिकों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत है, लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करो, जाओ जनता के बीच में जाओ। ये बुज़दिल की तरह पीठ पर वार कर रहे हो। और यह देश कभी भी आतताइयों के सामने झुका नहीं है। अरे ब्रिटिश सल्तनत ने कितने जुल्म किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यह देश सच्चाई के लिए लड़ता रहा है। आतंकवादियों की गोलियां हिंदुस्तान को उसकी यात्रा से रोक नहीं सकती हैं। यह देश आगे बढ़ने वाला है। यह देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। और भाइयों बहनों, मुझे तो लगता है अगले चुनाव में ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। ये इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। अगले चुनाव में मुझे लगता है सीबीआई, इंडियन मुजाहिदीन, यही लोग चुनाव का मोर्चा संभालेंगे ताकि कांग्रेस को बचा सकें। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बिहार के भाई बहन छठ पूजा का उत्सव मनाते हैं। दिवाली से भी ज्यादा छठ पूजा का महात्म्य होता है। लेकिन उसी छठ पूजा के पहले आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसी ने अपना पति खोया, बच्चों ने अपना बाप खोया, मां ने अपना लाडला खोया। वो छठ पूजा कैसे मनाएगी? और उनका गुनाह क्या? उनका यही गुनाह, वो भारत मां की जय बोलते थे
और इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। क्या लोकतंत्र में हिंसा को जगह होती है? आतंकवाद को जगह होती है? बम बंदूक की राजनीति को जगह होती है? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र में हरेक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, अभी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदुस्तान के टीवी मीडिया वालों को एक एडवाइजरी जाहिर दी है, एक आदेश जारी किया है। क्या आदेश दिया है? आदेश इस बात का दिया है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण कर रहे थे। ये मीडिया वालों की क्या औकात कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को भी टीवी पर लाइव दिखा दिया, और प्रधानमंत्री के बराबर क्यों दिखा दिया? उस पर रोक लगनी चाहिए, यह हुक्म किया है मित्रों। लेकिन हुक्म कब किया? अभी एक हफ्ते पहले किया। 15 अगस्त की घटना और आदेश कर रहे हैं अभी हफ्ते पहले। हफ्ते पहले क्यों करना पड़ा? उनको चिंता प्रधानमंत्री की गरिमा की नहीं है। उनको चिंता प्रधानमंत्री का भाषण लाइव टेलीकास्ट होता है, सामने मोदी का क्यों होता है उसकी चिंता नहीं है। उनको परेशानी इस बात की हुई कि 27 अक्टूबर को पटना में राजनाथ सिंह और मोदी भाषण दे रहे थे और दिल्ली में उनके शहजादे दे रहे थे। और मीडिया वालों ने गलती ये की कि शहजादे को दिखा तो रहे थे लेकिन सुनाने नहीं देते थे। वहां दिखते थे भी मोदी, सुनाई भी देते थे मोदी। पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई, बेचैन हो गई। उन्होंने आदेश जारी कर दिया, खबरदार, मोदी को लाइव टेलीकास्ट किया करो। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है, सवाल भाजपा की रैली का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की रक्षा का है। लोकतंत्र में विरोधी दल को भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यह हमारा गला घोंटने का प्रयास है, लेकिन दिल्ली के शहंशाह कान खुन के सोल रहो। हम टीवी के स्क्रीन पर दिखाई दे या न दिखाई दे, हम हिंदुस्तान के अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने और उसके चेले चपाटों ने 60 साल तक इस देश में राज किया है। क्या मिला आपको? भाइयों बहनों, बताइए मुझे, आपके गांव में जो गरीब है उसकी गरीबी में कोई फर्क पड़ा है? 60 साल में उसके जीवन में कोई बदलाव आया है? जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजी रोटी का प्रबंध हुआ है? जिस खेत को पानी चाहिए उसे पानी मिला है? जिस बीमार दवाई चाहिए दवाई मिली है? भाइयों बहनों,
क्या इस देश पे राज करने वाले लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जवाब देते हैं, ऊपर से हम पर गाली गलौज कर रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे राज आप कर रहे हो, सरकार आप चला रहे हो, शासन की बागडोर आपके हाथ में है, देश बर्बाद हो रहा है और जिम्मेवारी हम पे डाल रहे हो। ये कौन सा तरीका है? अरे जवाब दीजिए। आपने देश को जो वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं किए? मैं तो हैरान हूं भाइयों। जिस राज्य ने 8 प्रधानमंत्री दिए और ये लखनऊ के 100 किलोमीटर रेडियस में कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता है, कितने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को चुन करके भेजा है, पूरे देश की बागडोर लेके बैठे हैं। यहां की जनता के सुख के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं मित्रों। मैं तो एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन अगर मन में ठान ली तो जनता की भलाई के 50 काम कर सकते हैं। वो क्यों नहीं करते? आपने उनको चुन करके बार बार भेजा है, हिंदुस्तान के तख्त नशीन पे बिठाया है। उनकी इच्छा के बिना सरकारें चलती नहीं है। आपकी भलाई के लिए कुछ किया इन लोगों ने? कुछ किया मित्रों? कब तक झेलोगे इन लोगों को? और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, बहुत हो चुका, अब इनका जाने का वक्त आ चुका है। देश 21वीं सदी में इन लोगों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, इन 60 साल में जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, जिस इतने उत्तर प्रदेश ने 4 पीढ़ी के नेताओं को जन्म दिया, इन्होंने पूरे देश का कुछ न किया होता, अकेले उत्तर प्रदेश की भलाई का काम किया होता ना, अकेले उत्तर प्रदेश का मित्रों, अकेले उत्तर प्रदेश को कठिनाइयों से मुक्त किया होता, यहां पर व्यवस्थाएं खड़ी की होती, मित्रों मैं विश्वास से कहता हूं, अकेला उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा होता ना, तो भी पूरा हिंदुस्तान अपने आप आगे बढ़ जाता।